डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दरोड़ स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी कक्षा 5 में होंगे और बहुत सारी कंडीशंस है कि एज इतनी होनी चाहिए, ठीक है। और इस बार तो 10 किलोमीटर वाला जो एक नया नियम आया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, क्या दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, है ना। कुछ बच्चों के मन में सवाल होता है, सर जी क्या हम कक्षा 5 को रिपीट कर लें, क्या दोबारा पढ़ लें तो हम एलिजिबल होंगे। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। तो लगातार इस तरीके के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड क्लासेस के लिए आप दरोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपने दोस्तों भाई बंधुओं को वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन बच्चे इस बार नवोदय विद्यालय क्लास 6 का फॉर्म भर सकते हैं। आपको पता है नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जैसे ही फॉर्म आया सभी बच्चे एक्टिव हो गए जो नवोदय विद्यालय की तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस ही बदल दिया गया, एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया गया। क्वेश्चंस उतने आ रहे हैं, मार्क्स उतने ही है, लेकिन मेंटल एबिलिटी आधी कर दी गई, ईवीएस जीके को ऐड कर दिया गया, मैथ्स का सिलेबस और थोड़ा सिंपल कर दिया गया ना। तो अचानक से बच्चों के मन में हलचल आ गई कि किस तरीके से अब तैयारी करें, कैसे कवर करें, पिछले साल भर से तैयारी करें, कैसे मैनेज होगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, लगातार हम आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं। तो बस इसी तरीके से आप सभी बच्चों को हम पर भरोसा रखना है और हम लगातार आपको अच्छे से तैयारी कराने वाले हैं। आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए हमारा कंप्लीट बैच भी स्टार्ट हुआ है, जहां हम ईवीएस, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित कवर करेंगे। साथ ही केवल ईवीएस की क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी हमारा नया लाइव बैच आपको दरोड़ स्कूल के ऐप में मिल जाएगा। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक था कि कौन कौन बच्चे जो हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, मैंने वीडियो भी अपलोड किया, उसे देख लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, चलिए, तो कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं कक्षा 5 में, याद रखिएगा। जो बच्चे इस बार कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कक्षा 5 पास कर चुके हैं या फिर नेक्स्ट ईयर कक्षा 5 पढ़ेंगे, नहीं, इस बार इस साल अभी कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं। और एडमिशन उनका कब तक हो जाना चाहिए वो भी आपको याद रखना है कि जो उनका एडमिशन है, एक सेकंड रुक जाना, जो उनका एडमिशन है वो हो जाना चाहिए 31 जुलाई, जो उनका एडमिशन है वो हो जाना चाहिए 31 जुलाई 2026 के पहले पहले हो जाना चाहिए क्लास 5 में। मतलब इस एकेडमिक ईयर में बच्चा कक्षा 5 में पढ़ता होना चाहिए। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन हो गई। ठीक, दूसरी कंडीशन है कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है। अगर सेम डेट ऑफ बर्थ में भी बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चा एलिजिबल है। ठीक है, और क्या कंडीशन है कि बच्चा, देखिए एक नियम जो पहले से है, जो आपका रेसिडेंस है, ठीक है, जो आपका रेसिडेंस है, ठीक है, और जो जहां से आप क्लास 5 पढ़ रहे हो और जिस जेएनवी में आपका सिलेक्शन होगा, तीनों की डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आपके सेम होने चाहिए। देख रहे हो, मतलब रेसिडेंस जहां से आपका यानी निवास जहां से है, क्लास 5 जहां से पढ़ रहे हो जिस जिले से, और जिस जिले के नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होगा, तीनों सेम टू सेम होंगे। ठीक, और एक कंडीशन आपको याद रखना है, रिपीटर अलाउ नहीं है, दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, दोबारा एग्जाम नहीं, मतलब एक ही बार आप नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे सकते हो। साथ ही अगर क्लास, किसी भी क्लास को आप रिपीट करना चाहते हो कि चलो कक्षा 3, 4, 5 में से हम किसी क्लास को रिपीट कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। ये सिंपल सी कंडीशंस है, अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो एलिजिबल हो। लेकिन इस बार एक नया 10 किलोमीटर वाला नियम आया है, जो कि आपके लिए थोड़ा समझो रिलैक्सेशन वाला है। मतलब थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब कहने की बात कुछ इस प्रकार से है कि बच्चा जो है वो जिला ए, जो ये मैंने बनाया वो जिला है, ठीक है, ए का निवासी है, लेकिन वो पढ़ने जा रहा है जिले बी में। पढ़ने कहां जाता है? जिले बी में। जबकि मैंने बताया कि जहां से कक्षा 5 पढ़ा उसी जिले के नवोदय विद्यालय में बच्चे का सिलेक्शन होगा। और बच्चे का जो रेसिडेंस है, जो निवास है, वो ए जिले में है। ठीक है, बच्चा पढ़ने जा रहा है बी जिले में, लेकिन जो बी जिले में जिस स्कूल में पढ़ने जा रहा है ना, वो उस बच्चे के घर से 10 किलोमीटर के अंदर है। तो बच्चा कहां से अप्लाई करेगा? जिले बी से या जिले ए से? तो बच्चे का जहां निवास है बच्चा वहीं से अप्लाई करेगा। ठीक है, बच्चे का जहां से निवास है बच्चा वहीं से अप्लाई करेगा। और दूसरे जिले में बच्चा पढ़ रहा है तो उसके घर से वो जो स्कूल का लोकेशन है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर
के अंदर है तो बच्चा अपने निवास यानी अपने रेसिडेंस से अप्लाई करेगा, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। ये रिलैक्सेशन दिया गया है कि आप अपने घर से 10 किलोमीटर के एरिया में अगर दूसरे जिले में ही पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। लेकिन ऐसा है कि आप जिले ए के निवासी हो, आपका रेसिडेंस जिले ए में है और आप जिले बी में पढ़ रहे हो जो आपके घर से 50 किलोमीटर दूर है, तो फिर तो आप कहीं की नहीं रहोगे, निवास यहां का है और पढ़ उस जिले में रहे हो तो आप तो कहीं अप्लाई नहीं कर पाओगे, एलिजिबल नहीं रहोगे। बस एक रिलैक्सेशन दिया गया, सबसे सिंपल तो है जिस जिले में कक्षा 5 पढ़ रहे हो उसी जिले के आप निवासी हो, उसी जिले के नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। बस एक है कि अगर आप जिले ए के निवासी हो लेकिन आप जिले बी में पढ़ रहे हो जो कि आपके जिले ए वाले जो घर से 10 किलोमीटर के अंदर है वो स्कूल, तो आप एलिजिबल हो और अपने निवास यानी रेसिडेंस वाले जिले से आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे, उसी जिले में आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा। समझ में आ रही बात? इतना सिंपल सा ये प्रोसेस रखा गया। कई बार होता है ना कि जैसे कोई जिला है, ठीक है, इस बॉर्डर में कोई जो बच्चे यहां पे रह रहे हैं लेकिन उन्होंने देखा कि जो अच्छा स्कूल है वो इतनी दूर है अपने जिले में, लेकिन बगल वाला जो जिला है ना उसके जस्ट बगल में है, तो ये स्कूल उनसे दूर पड़ता है तो दूसरे जिले में अच्छा स्कूल देखते हुए भेज देते हो। तो उन बच्चों के लिए थोड़ी राहत है कि आप अपने निवास वाले जिले से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उन जो आपका घर है उससे 10 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, 10 किलोमीटर की रेडियस में। ठीक, ये आपके लिए ऐड किया गया है। बाकी रूरल और अर्बन एक कंडीशन है, मतलब समझिए नवोदय विद्यालय की स्थापना ही की गई थी ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र से, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र के गांव के बच्चे जो पढ़ाई के अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, जो पढ़ाई की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, है ना, गांव के जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाई का अवसर मिले, उस उद्देश्य से की गई थी। तो जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे 75% सीट रिजर्व होती हैं। कितनी परसेंट? 75% सीट क्या होती हैं? रिजर्व होती हैं। मतलब समझिए कि टोटल 80 सीट होती है, उसमें से 60 सीट जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूल से पढ़ रहे हैं, उसके लिए कंडीशन क्या है कि 3, 4, 5 तीनों आपको रूरल एरिया में स्थित स्कूल, ठीक है, में स्थित स्कूल से पढ़ा होना जरूरी है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब ये जरूरी नहीं कि 3, 4, 5 आप एक ही स्कूल से पढ़ो, लेकिन तीनों आप कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, लेकिन तीनों रूरल एरिया, मतलब जो आपके स्कूल का लोकेशन होना चाहिए वो ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए। अगर आपने किसी भी दिन 3-4 सालों में अगर आपने अर्बन क्षेत्र में स्थित यानी शहरी क्षेत्र में स्थित स्कूल से पढ़ाई कर ली तो आप इस रिजर्वेशन के हकदार नहीं होगे, फिर आपको ओपन सीट से फाइट करना पड़ेगा। यानी कि 75 के बाद जो सीट बच गई ओपन होती है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ रहे जो बच्चे भी आ सकते हैं, शहरी क्षेत्र वाले बच्चे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। बाकी जितनी भी कंडीशंस है मैंने सब कुछ बता दी कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं इस बार 6 के फॉर्म के लिए। तो बच्चा कक्षा 5 में पढ़ता होना चाहिए इस एकेडमिक ईयर में। 31 जुलाई 2026 के पहले एडमिशन करा लो। और उसके बाद मैंने बताया डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2015 से कितना बताया आपको 2017 31 जुलाई, ठीक है, होनी चाहिए। रेसिडेंस वाला भी आपको नियम समझा दिया, 10 किलोमीटर का जो नियम है वो भी बता दिया। रिपीटर नहीं होना चाहिए, ये दोबारा एग्जाम तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई क्लास रिपीट नहीं करता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल करोगे तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। और आप सभी के सिलेक्शन के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हुई है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। बिल्कुल हम नए सिलेबस पर आधारित आपको पूरी पढ़ाई कराने वाले हैं 28 नवंबर के एग्जाम के लिए। नवोदय लाइव बैच 4 हमारा स्टार्ट हुआ है, जिसमें 31 जुलाई तक ऑफर है। बाकी केवल और केवल ईवीएस पढ़ना चाहते हो उसके लिए भी हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हुआ है। दुर्ड स्कूल के ऐप में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। मेहनत करोगे तब जाकर इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आपका सिलेक्शन होगा। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करा रहे हैं। देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया है। हमारे पढ़ाई हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब बारी आपकी है और आप सभी बच्चों के सिलेक्शन के लिए नवोदय के लिए हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। नवोदय लाइव बैच 4 नए सिलेबस पर आधारित है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए तेजस बैच है। बाकी केवल इस ईवीएस यानी जीके स्पेशल बैच चाहिए तो द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको देखने को मिल जाएगा। लाइव क्लासेस होंगी, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट और वो चीज़ प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपके सफलता के लिए जरूरी है। 9th के बैचेस हैं, रिकॉर्डेड बैच है, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको मिलने वाला है। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, सारे बैचेस आपके सामने होंगे। सिंपल सा प्रोसेस है इनरोल करने का, इनरोल कर लीजिए। अगर इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है या बैच से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए
या जानकारी चाहिए कि बच्चों को किस तरीके से हम तैयारी कराएंगे, क्लासेस कब होंगी, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9996668088। साथ में आप हमारे न्यू यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है द्रोड़ स्कूल शॉर्ट्स, जिसका उद्देश्य है कि हम आप तक ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कम समय में पहुंचा सके और आपको पढ़ाई के लिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बता सके, ताकि आप 3 मिनट में जो क्वेश्चन सॉल्व होता है उसको 30 सेकंड में सॉल्व कर ले और अपने समय की बचत कर सके। तो सारे स्टूडेंट्स द्रोड़ स्कूल शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए और एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों भाई बंधुओं को भी शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि कौन कौन बच्चे नवोदय विद्यालय क्लास 6 का फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म कैसे भरना है, बिना गलती के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो देख जरूर लीजिएगा। ये जो वीडियो है एलिजिबिलिटी यानी कि कौन कौन बच्चे पात्र हैं इस बार नवोदय विद्यालय क्लास 6 यानी कि 28 नवंबर के एग्जाम के लिए, उससे रिलेटेड वीडियो है। बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही। अगर आपको इसी तरीके के किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड क्लासेस चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस वीडियोस जरूर लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।